even if you are a student, I would highly recommend. उसका जब पढ़ा ना रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा ग्रंथ है कि इसको क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है। आर्य समाज का कहें, वैदिक साहित्य का कहें या महर्षि दयानंद का कहें, मुख्य ग्रंथ है। So namaste, I'm Manju. I'm from South. अभी कोच्चि से आई हूँ। So वर्ल्ड बुक फेयर में अभी मेरा 4th टाइम है। I'm an author. I'm also an author coach. So I saw this book सत्यार्थ प्रकाश एट द दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्टॉल है। सो इसमें हिंदी में भी बुक्स है। यू कैन ऑल्सो सी द सेम बुक्स इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। सो आई हैड रेड अबाउट दयानंद सरस्वती जी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड फॉर विमेन आई थिंक ही होल्ड्स रियल इम्पोर्टेंस बिकॉज वेदर इट बी सती banning the sati pratha and child marriage, for all of these things Dayanand Saraswati made a big contribution, and because of him in the whole of the country that kind of rituals got stopped. Otherwise even today there may be child marriages, and also we might be having sati pratha and all, which got banned only because of his initiative. Dayanand Saraswati ji took the initiative, and because of that lot of women got saved. So from that time I always had this thought, and today I think by God's grace I stumbled on this stall and they told you can consider this book, and I have bought this book. सत्यार्थ प्रकाश की जो बुक है, तो मैं कभी कभी समझता हूँ उस किताब को कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी आदमी एक बार पढ़ ले और हर दिन 2 पेज ही पढ़ ले। तो मैं तो जो पहले बार पढ़ा, मैंने पूछा कि सबसे बेस्ट किताब क्या है, मेरे को रिकमेंड किया गया ये किताब है। उसका जब पढ़ा ना रोंगटे खड़े हो गए। और ये कितना साल पहले लिखा गया है, और 100 साल बाद भी जो पढ़ेगा उसको मना नहीं कर सकता है ये किताब के वैल्यू नहीं, 100% वैल्यू। ये बात अलग है कि कहाँ पर किसने फुटपाथ पे मिल रहा है, कोई एसी रूम में मिल रहा है, कोई एसी बुक स्टोर में मिल रहा है, बट उस किताब की जो तात्पर्य है, कोई अगर एक आदमी एक बार पढ़ के अपना निजी जीवन में उसको प्रैक्टिस करना शुरू करे, शायद वो आदमी कहीं ऊपर चला जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2026 के वैदिक साहित्य आर्य समाज के स्टॉल में इस वक्त हम हैं, और आप देख सकते हैं कि सारी पुस्तकों में जो विशेष, जो एक सब में आकर्षण रहता है, वो सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित है। और ये जो पुस्तक है, ये विशेष जो स्टॉल होता है, और इस स्टॉल में ये पुस्तक इजीली अवेलेबल रहती है, कम प्राइस में रखी जाती है ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट के माध्यम से ये पुस्तक उपलब्ध होती है हमारे को, और इसको मात्र पहले 10 में बेचते थे। पिछले 2 वर्ष से इसका मूल्य 20 रुपये रखा है, जो किसी की लागत भी कम से कम 100 रुपया होगी, लेकिन एक प्रचार की दृष्टि से इसको मात्र 20 रुपये में रखते हैं। और मकसद यही है कि इसको हर व्यक्ति तक पहुंच इजीली हो जाए। Please do try, and good thing is this Hindi book they are giving for just 20 rupees. So even if you are a student, I would highly recommend that. It's only 20 rupees. I'm sure you can afford 20 rupees. कोका-कोला, पेप्सी से भी बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। Of course इंग्लिश के बुक्स भी है, लेकिन वो थोड़ा और महंगा होगा, बट एटलीस्ट हिंदी में लेके जाइएगा। मेरा नाम वरीनी मारी है। मैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जीवित से लेकर मरण तक जितने भी आपके मन में प्रश्न उठेंगे, सारे के वो सब महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं। और आपको कैसा व्यवहार करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सब महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाएं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसमें सत्य को प्रकाशित किया गया है, सत्य बातों को बताया गया है, और जो निर्मूल बातें हैं उनका खंडन किया गया है। जिस तरह से गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा करके हर बार नए रत्न निकाल के लाता है, इसी तरह से इस पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति जितनी बार भी पढ़ेगा, हर बार उसको कुछ नया पुस्तक के अंदर से निकलेगा। सुखबीर जी, इतिहास बताता है जब सत्यार्थ प्रकाश जब स्वामी जी ने लिखी थी, महर्षि ने, तब भी कई अशुद्धियाँ आई थी, और कई तरह की इस तरह से लोग थे जो नहीं चाहते थे ये किताब सच्चाई सत्य सामने आए। तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो छापते हैं, कई बार गलत, उनके इरादे सही नहीं होते हैं। तो उसका अगर हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, दर्शक,
ऑथेंटिक जो प्रमाणिक उनको चाहिए तो आप बताएं ज़रूर वो कहाँ से लें या ऑनलाइन ले सकते हैं जो यहाँ नहीं आए हैं। देखिए ऐसा प्राचीन टाइम में जब महर्षि दयानंद को लिखवाया गया था उस समय होता क्या महर्षि दयानंद बोलते थे और साथ में लिखने वाला व्यक्ति लिखता था, तो उस समय बहुत सारी त्रुटियां इसके अंदर डाल दी गई थी। जब महर्षि 1975 में सबसे पहले इसका संस्करण आया था, उस समय महर्षि दयानंद जब पुस्तक छपी हुई देखी, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने शिकायत की स्वामी जी आप जिस चीज़ को मान्यता देते हैं इसके अंदर उसके विपरीत चीज़ें लिखी हुई हैं। तो स्वामी जी ने इस पुस्तक को तुरंत रुकवा दिया। उसके बाद पुस्तक को पुनः निर्माण कराया, स्वयं पढ़ा, उसके बाद उसको प्रकाशन के लिए भेजा। इस समय पे भी लोग इस करते हैं, इसकी विशुद्ध जो अशुद्ध हैं पुस्तक कई बार लोग बेच लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रमाणिक है आर्थ साहित्य प्रचार ट्रस्ट या दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, इनके माध्यम से आप लें। और इसमें पुस्तक में उनका ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, ऑनलाइन चाहें तो कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर ना चलें, हमारा समाज से कुरीतियाँ हटें, अंधविश्वास हटे, तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और यहाँ विश्व पुस्तक मेले में इस वर्ष जो हमारा स्टॉल है ये हॉल नंबर 2 और 3 K1 स्टॉल का नंबर है, यहाँ पर पधारें। एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हुए, उन्होंने बहुत कार्य किया और ऐसे नहीं कि वो साइंस के विद्यार्थी थे, उन्होंने जब कोई कार्य किया तो वो साइंस के विद्यार्थी थे। और वो कहते हैं कि मैंने जिस पुस्तक को, उन्होंने पुस्तकों को नहीं पुस्तकालय को पढ़ा, और जब उन्होंने पुस्तकालय को पढ़ा तो कहते हैं कि मेरे को कोई भी ऐसी बुक नहीं थी जिसको मैंने एक बार से अधिक बार पढ़ा है। जो यहाँ पर मेरे को सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां दिख रही हैं, पर जब मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूँ तो मेरे को लगभग मैंने इसको 17 बार पढ़ा है, और 17 बार जब मैं पढ़ता हूँ मेरे को इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नूतन दिखाई देता है। और ऐसा ही नहीं है कि आप जाओगे गुरुकुल झज्जर, झज्जर जो गुरुकुल है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत गुरुकुल है। वहाँ के आचार्य ओमानंद सरस्वती हुए, उन्होंने अनेकों शाखाएँ उपशाखाओं का वहाँ पर उद्घाटन भी किया है, उन्होंने अनेकों शाखा बनाई हैं, और इस सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने कम से कम 100 बार पढ़ा। और ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि इसको क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है। और इस ग्रंथ को जो व्यक्ति एक बार पढ़ लेता है वो तर्कशील, विचारशील, अनेकों प्रकार से एक जागरूक मनुष्य बन जाता है। मैं कहता हूँ कि उस व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। राम प्रसाद बिस्मिल को जब देखते हैं उनके घर वाले घर से निकाल देते हैं तो उन्होंने तुम कहाँ जाओगे, तो वो कहते हैं कि मैं आर्य समाज मंदिर में जाऊंगा। और वो आर्य समाज मंदिर में अंतिम समय भी देश की रक्षा के लिए वो हवन करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश का वाचन करते हैं, उनको पठन करते हैं।